एस्टेन चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हर रोज़ नई शख्सियत से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ जिला परिषद सदस्य संभव वर्मा जी हैं। हम संभव वर्मा जी से जानेंगे इनके राजनीतिक जीवन के बारे में, इनकी छात्र राजनीति इन्होंने कब से शुरू की और किसकी प्रेरणा से ये राजनीति क्षेत्र में आए। नवयुवक हैं, आइए जानते हैं संभव वर्मा जी से। संभव वर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। संभव वर्मा साहब, आप के जीवन परिचय के बारे में बताएं दर्शकों को कि आप कहाँ से हैं, आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से ग्रहण की। शुरुआती दौर में तो कोटा से ही पढ़ाई हुई, कोटा से स्कूलिंग हुई। उसके बाद एक दौर ऐसा आया 8th स्टैंडर्ड में मैं मेरे दादाजी पूजनीय श्री रामकिशन जी वर्मा साहब के साथ जयपुर गया। 8th से 12th तक की पढ़ाई जो मैंने है जयपुर से पूर्ण करी। 12th के बाद वापस कॉमर्स कॉलेज आने की थी बाकी, लेकिन जयपुर में ही मेरे का वापस एडमिशन कराया गया। जयपुर से ही कॉमर्स का स्टूडेंट मैं रहा। कांग्रेस के स्टूडेंट रहते हुए मैंने बीकॉम की पढ़ाई करी। बीकॉम पढ़ने के बाद मैं जैसे ही कोटा आया, तो कोटा आने के बाद मैंने देखा कि भाई 77 से हम लोग कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। 77 से लाड़पुरा का चुनाव लड़ा था, 80 से लाड़पुरा लड़ा, 85 लाड़पुरा लड़ा, 90 लाड़पुरा लड़ा। 93 में रामगंज मंडी आए, रामगंज मंडी चुनाव जीता। रामगंज मंडी के बाद 1998 में रामगंज मंडी जीता। ऐसे करते करते कम से कम उन्होंने 40 साल की राजनीति में 5-6 चुनाव जीते। 6 चुनाव जीतने के बाद 2 चुनाव का उनको हार का सामना देखना पड़ा। उसके बाद 6 चुनाव जीतने के साथ साथ वो 4 बार राज्य सरकार कैबिनेट में मंत्री रहे। तो जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म समाप्त हुआ, 2013 तक वो देहात के अध्यक्ष थे। उसके बाद से फिर जैसे राजनीति में हमने कदम रखा तो हमने देखा कि भाई इतना बड़ा राजनीतिक परिवार से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो लोगों की समस्याओं का समाधान करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो उस हिसाब से जैसे जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में जाने लगे, लोगों को हमने देखा, मिले, लोग बाग हमारे पास आए, समस्या लेके आए, तो मुझे एक अलग ही दिलचस्पी इसमें नज़र आई कि जब 77 से अपना यही काम है कि लोगों की सेवा करने के लिए ही हम तत्पर हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने राजनीति में कदम रखा। राजनीति में कदम रखते ही मैंने पहला चुनाव जो लड़ा वो जिला परिषद सदस्य का 2021 में लड़ा। 2021 में जब मैंने चुनाव लड़ा और मैं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों में लोगों के बीच में गाँव में गया, तो मैं देखा वहाँ समस्या काफ़ी थी लोगों के बीच में। काफ़ी समस्या से लोग त्रस्त थे। कहीं सड़क नहीं थी, किन्हीं के खुरंचे नहीं थे, किसी के कीचड़ कादा इतना था कि लोगों को बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी तकलीफ महसूस होती थी। तो मैंने निर्णय लिया, मैंने कहा जिला परिषद का चुनाव लड़के मैं अपन इनकी सेवा करके इनकी समस्याओं का समाधान करें। तो उसी के हिसाब से मैंने जिला परिषद चुनाव लड़ा। और जब चुनाव के परिणाम आए तो चुनाव के परिणाम खुद देखने लायक थे कि 20 साल से जहाँ कांग्रेस बीजेपी का चुनाव होते आ रहा है वार्ड नंबर 4 में, वहाँ 100-150 वोटों से ज़्यादा हार जीत नहीं हुई। और 20 साल के अंतराल के बाद जब मैंने वहाँ चुनाव लड़ा तो चुनाव लड़ने के बाद मेरे जो नतीजा आया वो 1051 वोट से जीत का आया। तो वो काफ़ी मायने रखता है। उसमें मेरे को दिखा कि लोगों का मेरे प्रति भाव है, मेरे परिवार के प्रति भाव है। तो उसी भाव के अकॉर्डिंग मैंने राजनीति में कदम रख के जैसे जैसे करके चुनाव जीत के लोगों की सेवा में तत्पर रहे। 24 घंटे खड़े रहते हैं, जब भी लोग याद करते हैं हम जाते हैं, ज़रूर जाते हैं। संभव जी, आपके दादाजी रामकिशन वर्मा जी का पूरे हाड़ौती क्षेत्र में एक वर्चस्व था जी। एक मिलनसार व्यक्ति थे। उनका घर घर गाँव से सीधा आत्मिक संबंध था। उसमें जो आप क्षेत्र में जाते हो तो आपको क्या मतदाताओं में ये चीज़ें देखने को मिलती है? जब मैं क्षेत्र में पहुंचा तो मैंने देखा कि हाड़ौती पहले बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी जी। तो जब इंदिरा गांधी जी के समय की बात है, इंदिरा गांधी जी जब कोटा पधारे तो उस समय रामकिशन जी एकमात्र ऐसे आदमी थे जो कांग्रेस का झंडा उठाए खड़े हुए थे। उन्होंने काफ़ी संघर्ष करा, उन्होंने लोगों को जोड़ा, समझाया, सिखाया और कांग्रेस को हाड़ौती क्षेत्र में इतनी मजबूती दिलाई कि काफ़ी समय तक उन्होंने कांग्रेस को हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में खड़ा रखा। अब जैसे हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे को आज भी लोग मिलते हैं, वही बताते हैं साहब उस समय रामकिशन जी थे जब यहाँ तो कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं था, कांग्रेस का नाम कोई लेता ही नहीं था। जो देखो बीजेपी। यहाँ तक कि आज़ादी के बाद से अब तक एक बार शायद मेरे हिसाब से 52 में जुझार सिंह जी, श्रीमान भरत सिंह जी के पिताजी ने रामगंज मंडी से सीट निकाली है।
52 में। उसके अलावा आज़ादी के बाद तक अब तक कांग्रेस की 2 बार सीट निकली, जो कि रामकिशन जी ने निकाली है 93 में और 98 में, और दोनों बार वहाँ से वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो उससे क्षेत्र को जितनी मजबूती मिली थी वो मजबूती अभी तक चलती आ रही है क्षेत्र में। आपके जो दादाजी थे रामकिशन जी, राजस्थान की कांग्रेस राजनीति में एक सक्रिय जिम्मेदारी उनके पास थी। अशोक गहलोत जी जो वर्तमान में जो पिछले पूर्व सीएम थे, वह तक आपके घर पे आया करते। उन अशोक गहलोत जी ने भी आपके पिता से ही राजनीति की शुरुआत की। तो वह जो आप आचार विचार देखते हो, तो उस पर आपका क्या प्रभाव जाता है जनता के बीच में? देखिए, माननीय अशोक गहलोत साहब बहुत भावी मुख्यमंत्री हैं राजस्थान सरकार के। उनकी और दादाजी की मित्रता काफ़ी पूर्व से थी, उनके संबंध काफ़ी अच्छे थे। दोनों साथ में राजनीति करी है, काफ़ी लंबी राजनीति करी है। 1998 से 2003 तक की सरकार में वो गहलोत साहब की सरकार में कैबिनेट में मंत्री रहे। तो इनकी दोनों की इतनी अच्छी मित्रता, इतने अच्छे संबंध थे कि इन्होंने आखिरी तक एक दूसरे संबंध निभाए हैं। कांग्रेस को दोनों ने साथ मिलकर खड़ा करा है, हाथ से हाथ मिला के लोग जोड़े हैं। तो दोनों की अच्छी राजनीति, मैं मानता हूँ कि अच्छी राजनीति चली काफ़ी समय तक, जब तक चलनी थी। एक समय के बाद सब चीज़ का अंत होता है, एक उम्र का पड़ाव होता है। गहलोत साहब सीनियर आदमी है, समझदार आदमी है, भावी मुख्यमंत्री है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। तो उनके कार्य तो मैं अभी भी मानता हूं कि जो इस सरकार में कार्य हुए हैं 18 से 23 में, शायद ऐसे कार्य कांग्रेस सरकार में पहले कभी नहीं हुए जो गहलोत साहब की सरकार में हुए हैं। संभव जी, आज राजनीति में कई जगह ऐसा देखा जाता है कि पिता के बाद पुत्र राजनीति में सक्रिय होता है, लेकिन जो आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि पिता की जगह पोते वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपने ये प्रेरणा किससे मिली कि राजनीति में मैं कदम रखूं? देखिए, ये तो देखो भाग्य की बात है इंसान की। ऐसे काफ़ी परिवार हैं जिनमें पिता के बाद पुत्र राजनीति में कदम नहीं रख के पौत्र आए हैं। जैसे भी आपने बताया, रघुवीर सिंह कौशल जी के पौत्र हैं प्रखर जी, वो सक्रिय हुए। अब पिताजी को शुरू से इंटरेस्ट नहीं था तो उन्होंने नहीं लिया इंटरेस्ट। अब हमारे था इंटरेस्ट शुरू से कि राजनीति करें। देखा हमने घर में शुरू से, बचपन से राजनीति देखी, कहते अच्छी राजनीति भी एक होती है। अलग अलग ज़माने की राजनीति है। पहले के ज़माने के लोग आज भी नेताओं को याद करते हैं। जो पहले के नेता थे, काफ़ी दिग्गज नेता रहे कोटा में, कोटा की धरती से काफ़ी नेता निकले। वो पहले के नेताओं में आज के नेताओं में काफ़ी फ़र्क मैं मानता हूँ। लेकिन प्रेरणा मेरे को घर से ही मिली कि राजनीति का परिवार देखा, शुरू से अच्छी राजनीति देखी, अच्छी राजनीति देख के अच्छी राजनीति सीखी और अच्छी राजनीति करने का आगे सोचते हैं। संभव जी, आपने जो राजनीति का पड़ाव रखा वो ग्रामीण क्षेत्र से आपका ताल्लुकात पुराना है घर से भी। तो जब आप गाँव में जाते हो तो वास्तविक जो समस्याएं ग्रामीणों की, वो आप क्या देखते हैं? देखो, ग्रामीण के लोगों को ही राजनीति से ज़्यादा मतलब है, ऐसा मैं समझता हूँ। शहर के लोगों में इतनी बिजी लाइफ में वो राजनीति को इतना महत्व नहीं देते जितना ग्रामीण के लोग देते हैं। उनको आशाएं होती है सरकार चेंज होगी, हमें पानी मिलेगा, सड़क मिलेगी, बिजली मिलेगी। इसके अलावा वो लोग कुछ मांगते भी नहीं ग्रामीण के। अभी हम जाते हैं जैसे भी ग्रामीण के एरियो में, जिला परिषद चुनाव जीतने के बाद, तो हमें समस्या सामने जो आती है, पानी की समस्या ज़्यादा सामने आती है। मौसम के हिसाब से गर्मियों में पानी ज़्यादा चाहिए, उनके जानवर भी बहुत है, जानवरों को भी पानी चाहिए। तो पानी की मैं एक मुख्य समस्या मानता हूं जो ग्रामीण लोगों को आज भी देखने को मिलती है। आपका जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 4, वो है पठारी क्षेत्र जी, जिसमें पेयजल की बहुत दिक्कत है, साथ में पशुओं के लिए भी बहुत दिक्कत है। कई परिवार जो है जो जंगलों में रहते हैं वो पलायन की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसमें आप जिला परिषद सदस्य रहकर आपने क्या प्रयास किए? जिला परिषद सदस्य लेके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास तो यही होते हैं कि जितनी बोरिंगें हम वहाँ पे उनको दे सकें। भाई, जितने भी ट्यूबवेल और बोरिंग वहाँ लगेगी, समस्या उनकी पानी से ही हल होगी। उनके पशु काफ़ी हैं, वो लोग काफ़ी हैं, तो टैंकरों से इनका काम नहीं हो सकता। टैंकरों से आप कितना पानी पहुँचा देंगे? मैं ये समझता हूँ कि जिस एरिया में जहाँ पता है अपने को 100 फीट पे भी पानी है, 150 फीट पे पानी है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक मोहल्ले में अपन 2 ट्यूबवेल दे भी दें तो उससे वो उतना गुजारा कर लेते हैं। मतलब उनको भी ऐसा नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती आप ज़्यादा पानी चाहिए या पानी ख़राब करना। आमतौर अपन देखते हैं सिटियों में पानी की जितनी खपत है उससे काफ़ी कम खपत ग्रामीण एरिया में है। ग्रामीण एरिया के लोगों को पानी की मूलभूत याद है कि पानी की क्या वैल्यू है, पानी की क्या
आगे भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी। शहर के लोगों में ये लापरवाही है, वो पानी का इतना यूज़ नहीं लेते जितना ग्रामीण के लोग लेते हैं। पेयजल समस्या के लिए आपके क्या प्रयास रहे? आपने कहीं मतलब जिला परिषद में इस मुद्दे को उठाया, या आपने सरकार को लिखा कि पठारी क्षेत्र का जो इलाका है वहाँ आज भी लोगों पानी के बिना मेरे वार्ड नंबर 4 में एक आलिया डैम पड़ता है जी। आलिया डैम में पानी की स्तर जब नीचे जाता है तो वो एक विषय का चिंतन बनता है जी। जैसे कि बरसात काफ़ी सही हुई इस बार, बाकी जब बरसात कम होती है, जैसे इस बार कम हुई थोड़ी सी या सही हुई, तो पानी का स्तर जब गिरता है तो वो एक विषय का चिंतन बनता है कि जब एक ही चीज़ अपने पास है, एक ही अपने पास ये कोटा डैम का जो आलिया माता जी पे डैम है, आलिया डैम का, कोटा डैम का नहीं, आलिया डैम का, तो आलिया डैम का एक मास सोर्स है जो पूरे क्षेत्र को पानी पहुंचा सकता है। तो मैं तो यही कहता हूं कि भाई अभी जैसे वहां से आलिया डैम की जितनी अपन कैपेसिटी बढ़ा सकें और पानी का स्तर उसमें जितना बढ़ा सके तो वो लोगों के लिए समस्या का समाधान जल का अवश्य करेगा। आलिया डैम में पानी की भराव क्षमता के लिए और क्या प्रयास होना चाहिए? जैसा आप क्षेत्र में रहते हैं जी, तो मतलब क्या होना चाहिए ताकि भराव हमेशा बना रहे, ताकि पेयजल, पशु पेयजल, सिंचाई सभी में ये आलिया डैम का पानी काम आता है? भाई आलिया डैम में मैं तो ये चाहता हूँ कि आलिया डैम में जैसे आसपास की जो नहर है उसका पानी अगर अपन आलिया डैम की तरफ मोड़ दिया जाए तो ऐसा हो सकता है कि वो भराव उसका हमेशा भरा रहे और लोगों की समस्या का समाधान हमेशा ऐसे ही होता रहे आलिया डैम के थ्रू। आप जिला परिषद में एक सक्रिय सदस्य के रूप में हो, जो साधारण सभा की जो बैठक होती है ये कितने समय में होती है? देखो कायदे से तो ये 3 महीने में एक बैठक होनी चाहिए जी, जो कि अभी तक हो भी रही है। किसी टाइम पे कोई चुनाव आ जाए, कोई त्यौहार आ जाए तो उस समय ज़रूर 4-5 महीने में एक बार हो जाती है। कायदे से 3 महीने में एक बैठक जिला परिषद की मैं मानता हूँ होनी चाहिए, जिसमें सारे समस्या अपने अधिकारियों के सामने रखी जाए और उसका समाधान करके ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचाया जाए। जो बैठक होती है उसमें आप इस तरह के जो समस्याओं से, जनता की समस्याओं से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, उन पर क्या काम हो पाता है? समस्या उठाने पे बस अपन ये है कि जिला परिषद की बैठक में IN साहब हुए, PWD के IN साहब हुए, JN साहब हुए, अधिकारियों को अपन अपनी समस्या, ग्रामीण लोगों की जो समस्या है वो बता सकते हैं। उस समस्या पे हाथों हाथ वो एक्शन भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। समस्या पे जो हाथों हाथ एक्शन लिया जाता है वो हाथों हाथ ले लेते हैं, जो नहीं ले सकते हाथों हाथ उसके पे प्रक्रिया बनाई जाती है, उसका एक समिति बनाई जाती है, समिति बना के उसका गठन किया जाता है, उस पर फिर काम किया जाता है। मतलब आपके हिसाब से जिला परिषद एक अच्छा काम कर रही है? मेरे हिसाब से जिला परिषद एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए, पंचायती राज के लिए अच्छा माध्यम है विकसित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र को। जी, शंभू जी, आपका जो क्षेत्र है उसमें कितनी ग्राम पंचायतें आती है और उन पंचायतों में क्या क्या आपके कार्यकाल में क्या क्या आपने विकास कार्य लोगों को दिए? वार्ड नंबर 4 में जिला परिषद के मेरी 6 पंचायतें आती है, जिसमें से 3 विधानसभा रामगंज मंडी में लड़ती है, 3 विधानसभा लाड़पुरा में लगती है। कोलाना, आलिया, मांदलिया ये 3 लाड़पुरा की है, डोलिया, बोराबास, बहुरिया रामगंज मंडी की है। अभी तक जैसे कि मैं कोलाना से 900 वोटों से प्लस था, अच्छे वोटों से प्लस था काफ़ी, तो उस तरफ के एरिया से अब जाहिर सी बात है लोगों ने विश्वास दिया है, जताया है, तो काम करना पड़ेगा। तो उसी अकॉर्डिंग पशुओं के लिए जैसे वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था, खुरंचे, उसके अलावा सेफ्टी 4 दीवारी का निर्माण कार्य, एक सबसे मेन जो समस्या ग्रामीण एरिया में देखने को मिलती है वो शमशान की देखने को मिलती है। वहाँ डेड बॉडी जलाने के लिए शमशान नहीं है, क्योंकि बारिश के मौसम में भी मौतें होती हैं, उसमें टीन शेड नहीं है, डेड बॉडी जल नहीं पाती। तो कोलाना पंचायत और इधर की आलिया पंचायत मिला के 3 शमशान हमने बनाए हैं वहाँ पे। उसके अलावा खेल मैदान का भी एक प्रस्ताव चल रहा है मेरा, खेल मैदान जल्दी से जल्दी वहाँ प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ग्रामीण के लोगों को खेल में काफ़ी रुचि रहती है। तो यही सब कार्य हैं जो जिला परिषद से अभी तक मैंने कराए हैं। आपके जो क्षेत्र है आपका वार्ड नंबर 4, उसमें 2 विधानसभाएं आती है, लाडपुरा और रामगंज मंडी। तो जो विधायक हैं, विधायक कोष से भी पैसा मिलता है जी। तो विधायक कोष से क्या क्या अभी तक काम हुए? विधायक कोष से देखिए साहब, मेरी पंचायतों में तो फिलहाल ऐसा कोई खास काम हुआ नहीं है।
प्रधान कोष से ज़रूर हुआ है। प्रधान कोष से काफ़ी काम हुए मेरे क्षेत्र में, लेकिन विधायक कोष से कोई ऐसा मुख्य कार्य नहीं है जो मैं बता सकूं कि ये मुख्य कार्य हुआ। एक सारंगपुर की पुलिया का ज़रूर मैं, शामपुरा के सारंगपुर की पुलिया का ज़रूर मैं नाम लूँगा, जो विधायक कोष से एक अच्छा काम हुआ है, जो काफ़ी राहत देगा लोगों को। उसके अलावा ऐसा कोई विशेष कार्य मैं मानता नहीं हूँ जो विधायक कोष से मेरी पंचायतों में हुआ। अभी भाजपा सरकार है और आप विपक्ष में हो, कांग्रेस में। अब आप जो विधायक हैं क्षेत्र के आपके, उनसे क्या मांग करना चाहेंगे ताकि विकास और तेज़ी से बढ़ सके और आपके क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार हो? देखिए, विकास की नज़र से अगर देखा जाए तो मेरा मानना यह है कि विकास 3 चीज़ों को लेकर ही हो सकता है, वो है बिजली, पानी और सड़क। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इन चीज़ों की आपको लगता है कि कमी है विधायक साहब ये देखें, विधायक साहिबा, कि जिस क्षेत्र में भी सड़क की कमी है उसको सड़क से पूरी करें, जिसमें बिजली की कमी है उसको बिजली से पूरी करें, जिसमें पेयजल की कमी है उसको पेयजल से पूरी करें। विकास अपने आप हो जाएगा साहब। ये तीनों चीज़ें आप करा दो, काफ़ी है, सफिशेंट है। स्कूलों की है बात, स्कूल काफ़ी हद तक खुल गए। मेडिकल बहुत एक मेन समस्या होती है ग्रामीण एरिया में, उन लोगों को वहाँ से शहर तक आना पड़ता है, जिसमें काफ़ी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। तो मैं मानता हूँ कि एक स्वास्थ्य केंद्र हर पंचायत में अगर खुल जाए तो इससे काफ़ी राहत मिलेगी ग्रामीण के लोगों को और बच्चों को। हमारे साथ जिला परिषद सदस्य संभव वर्मा जी थे। इनसे हमने इनके क्षेत्र से जुड़ी विकास से संबंधित बातें जानी और ये हमारे स्टूडियो में पधारे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद सब, धन्यवाद।